प्लेटफॉर्म में। तो 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था जो कि ऑप्शनल का था बीपीएससी में। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और भी बाकी ऑप्शनल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, बट ज्योग्राफी वॉज अ शॉकिंग पेपर, ऐसा लगा हम लोग को। ठीक है, तो ये टोटल 3 घंटे का हुआ और 300 मार्क्स का था। हम लोगों को टोटल 36 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, जिसमें इस बार ऐसा लग रहा था कि और पेजेस देने चाहिए थे। आप अगर 18 क्वेश्चन हमसे लिखवा रहे हैं देन यू शुड हैव प्रोवाइडेड अस मोर पेपर। ठीक है, या टाइम बढ़ा दीजिए आप। तो हम लोग एक बार देख लेते कि पेपर कैसा था। तो देखिए, जैसा कि बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज किया था, तो उसमें बोला था कि 5 शॉर्ट नोट्स होंगे, मतलब नोट्स रहेंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के सेक्शन 1 में, और फिर 2 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का। फिर सेम सेक्शन 2 जो रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, और फिर 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बट ये 50 मार्क्स बस प्लेट टेक्टोनिक्स में दिखा और कहीं नहीं। ये 25x2 था। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप यहाँ ये देखिए कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था एरिड लैंडफॉर्म। मैनी ऑफ देम हैव नॉट प्रिपेयर दिस टॉपिक बिकॉज ये जो टॉपिक था ये आ चुका था 66 बीपीएससी में। तो ये नॉर्मल है कि बच्चे ये छोड़ेंगे, और ये छूटा गया था। दूसरा टॉपिक था एयर मास एंड फ्रंट, ये भी आया था 66 में और फिर इसे 67 में रिपीट किया गया। ठीक है, फिर जो थर्ड क्वेश्चन था वो था सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ये सब ने लिखा होगा अच्छे से। इंटरनेशनल माइग्रेशन और फ्रंटियर एंड बाउंड्री, ये तीन टॉपिक अच्छे से किए गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये 50 मार्क्स का है। लास्ट टाइम ये 66 में पूछा गया था और ये 66 के लिए प्रेडिक्टेड टॉपिक था। तो फिर ये पूछा गया था 25 मार्क्स में, इस बार इसे 50 मार्क्स में पूछा गया। तो इसमें भी बच्चे लोग को निराश मिली। फिर जो सेकेंड ऑप्शन में था कि हाउ डू कोरल रीफ ओरिजिनेट, इसमें आपको फैक्टर्स लिखने थे और इसमें आपको कुछ कुछ थ्योरीज लिखने थे, जैसे कि डार्विन का थ्योरी है, डेली का थ्योरी है। ठीक है, वो सब, एक मूडे का थ्योरी है, ये सब आपको लिखने थे। और फिर क्वेश्चन बी है एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ थॉर्नवेट, मतलब कि थॉर्नवेट की जलवायु के वर्गीकरण की योजना को समझाए, कैसे किया गया था कि 1931 में क्लासिफिकेशन दिया, फिर 1948 में थोड़ा क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया, वो सब। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी 66 में आया हुआ था, बच्चे इसे भी छोड़े थे और तैयारी किए थे मैन्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, बट ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 25 मार्क्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये 25 मार्क्स में। फिर जो नेक्स्ट ये आता है ऑप्शन वाला कि और यू कैन राइट दिस वन, तो इसमें ये पूछा था इन्वायरमेंटलिज्म, मतलब कि डिटर्मिनिज्म टाइप। तो इसमें आपको इवोल्यूशन लिखना था कि कैसे जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो इवॉल्व किया, जैसे कि फ्रॉम एंशियंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट में कौन प्लेटो क्या बोला, फिर स्ट्रैबो क्या बोला, फिर मिडीवल में इब्न खालदून क्या बोला, अल मसूदी क्या बोला कि मॉनसून का इंडिया के लाइवलीहुड में क्या इम्पैक्ट है। फिर मॉडर्न में आपको लिखना था कि चार्ल्स डार्विन के थ्रू ये ओरिजिनेट किया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आया था। उसके बाद डार्विन से इन्फ्लुएंस थे रैडजल। ठीक है, वो क्या बोले। फिर रैडजल से इन्फ्लुएंस थी चर्चिल सैम्पल। ठीक है, वो क्या बोली। और फिर था एक हंटिंगटन। ठीक है, इन लोगों का किताब भी आपको अगर याद था तो आप लिख सकते थे, जैसे कि हंटिंगटन का किताब का नाम था द पल्स ऑफ एशिया एंड द सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, 2 किताब था। तो आपको ऐसे करके इवोल्यूशन शो करना था। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन के बारे में बताना था। ये वॉन थ्यूनन का थ्योरी था, ये प्रेडिक्टेड था, ये सही है, ये आया और बच्चे ने इसे लिखा। ठीक है, इसमें यही हम लोग को बताना था कि लैंड यूज़ को कैसे ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट देना था कि बीच में मार्केट गार्डनिंग होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, फिर वही लास्ट में आपका जाके पेस्चर होता है। ठीक है, ये था। फिर यहाँ देखिए ये आ गया सेक्शन 2। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर फिजियोग्राफिक, ये भी आ चुका था पिछले बार 25 मार्क्स के क्वेश्चन में 66 में। प्रेजेंट द रोड नेटवर्क डेवलपमेंट इन इंडिया, पिछले बार NHAI पूछा था बीपीएससी, और उसके थ्रू रोड डेवलपमेंट पूछा। मैनी ऑफ दम हैव प्रिपेयर वाटरवेज एंड रेलवेज, बट पूछा गया रोडवेज। ठीक है, तो बीपीएससी इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल ना, ये कुछ भी पूछ सकता है।
पर चलो अब तो ऑप्शनल ही ख़त्म होने चला, मतलब ख़त्म किया, पढ़ना तो पड़ेगा ही बट लिखना नहीं पड़ेगा। फिर एक जो क्वेश्चन है ये क्रॉप कॉम्बिनेशन इन इंडिया, इसमें आपको वीवर के बारे में जो इनका थ्योरी था वो बताना था, और डॉय एंड कैपॉक, ठीक है, ये था। फिर था रीजनल डिस्पैरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, आप इसमें मैप्स होकर के दिखा सकते थे रीजनल डिस्पैरिटी कैसे है, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब। फिर ई था कि ट्राइबल एरियाज एंड द प्रॉब्लम्स इन बिहार, ट्राइबल एरियाज बताना था एंड प्रॉब्लम्स इन बिहार, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये था एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, की जो मानसून का थ्योरी है वो बताना था, ये प्रेडिक्टेड टॉपिक था। फिर सजेस्ट द मेजर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, तो इसमें हम लोग को इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताना था और कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग डिटर्मिनिज्म से लिंक करके बताए होंगे या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को बताए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ एज मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि डिस्कस द स्कोप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, इसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताना था, लाइव स्टॉक के बारे में, तो फिर वो कैसे है इंडिया में। फिर डिवाइड इंडिया इनटू द इंडस्ट्रियल रीजन, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, इसमें जो इंडिया है उसको डिवाइड करना था इंडस्ट्रियल रीजन में और किसी एक को डिस्क्राइब करना था, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था और ये भी प्रेडिक्टेड था। फिर आता है एनालाइज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम इन इंडिया, की जो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ है वो बताना है और प्रॉब्लम बताना है इंडिया में। फिर क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री इन इंडिया, इंटरनेशनल बाउंड्री का इश्यूज़ क्या है इंडिया में वो बताना था, ठीक है, ये हो गया। फिर जो लास्ट क्वेश्चन था ये बिहार से रिलेटेड था, तो इसमें था कि डिस्क्राइब द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार, ठीक है, ये भी प्रेडिक्टेड था। फिर अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, की मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ फैला है बिहार में उसके बारे में बताना था। जैसे कि आप यहाँ पे आप मैप बना सकते थे बिहार का, आप बता सकते थे यहाँ लाइमस्टोन ये सब मिलता है, यहाँ मिका मिलता है, यहाँ पे मुंगेर साइड में आयरन मिलता है, फिर यहाँ पर गोल्ड जमुई में बनाया गया है, मतलब खोजा गया है, तो वो आप दिखा सकते थे मैप के थ्रू। तो ये पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर था कि कैसा रहा, मतलब सही था। जो पहले पढ़े होंगे वो कुछ ना कुछ तो लिखे ही होंगे, बट जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत हो गया, थोड़ा बीपीएससी को भी समझना चाहिए था, एक तो लास्ट पेपर है, थोड़ा सा अच्छे से लेते, मतलब ऑप्शनल था पर लास्ट में बच्चों को रुला के चला गया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल का पेपर था, ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो अब तो आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए यही है कि अगर आप जो ऑप्शनल रख चुके हैं उसी को रहने दीजिए, क्योंकि बाद में जा कर के फिर से सारा, अगर आप लोग सोच रहे कि हिस्ट्री ले लेंगे उसमें तो प्रीलिम्स के लिए भी काम पड़ जाएगा, बट एक नया ऑप्शनल लेना, आपको सारे मतलब सारे जितने लोग थ्योरी दिए उन लोगों का नाम दोबारा से याद करना होगा, दैट मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब उतना फिर से पढ़ना होगा, एक तो वैसे भी बहुत पढ़ने का होता है, ठीक है। तो आप लोग अब देख लीजिए, मतलब कि आप लोग जो आप लोगों को बेटर लगे कि मार्क्स फेचिंग है, मोर और लेस वो क्वालिफाइंग ही पेपर रहेगा कि आपको 30-40 मार्क्स ला करके क्वालिफाई करना है, बट हाँ अतुल सर हैज़ ऑल्सो सेट कि जो बच्चे सीरियस नहीं होंगे तो उन्हें मुझे बाहर का रास्ता भी दिखाने आता है, ठीक है। तो डैट वाज अ वेरी सरकास्टिक आंसर। तो आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ दैट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।